सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय महालक्ष्मी माता की। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होने वाला महालक्ष्मी व्रत 16 दिन तक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की विशेषता ये है कि इसे रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि वैभव और सौभाग्य का वास होता है। ये व्रत राधा अष्टमी के ही दिन से किया जाता है। ये व्रत 16 दिन तक रखते हैं। इस मंत्र को पढ़कर संकल्प करें। करिष्य महालक्ष्मी व्रत से सप्तप्रायण तब विघ्नेन में मातु समापति सवत प्रसादत। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से ये व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। व्रत के लिए 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। ये व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें। उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। 16 प्रकार से पूजा कराएं। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अधर्य देवें और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, ताल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। फिर नए दूसरे सूप को ढककर लक्ष्मी जी को समर्पित करें और प्रार्थना करते हुए कहें कि क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा जी की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर पर बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। व्रत वाले दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल, आम्रफल और लाल वस्त्र रखें। माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार से सजाएं। दीपक जलाएं। रोली, अक्षत, फूल और मिष्ठान से पूजा करें। 16 दिन तक इसका पालन करें। प्रतिदिन सुबह संध्या माता लक्ष्मी का पूजन करें। व्रत कथा सुने या सुनाएं। व्रत करने वाले को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। पारण के लिए आश्विन कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करके 16 ब्राह्मणों या सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं और वस्त्र श्रृंगार सामग्री का दान करें। इसके बाद व्रती स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करता है। चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु तथा अनवांछित फल पाने वाला कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग अर्थात सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने ही यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भागा चिल देवी और यशस्विनी चोल देवी ये 2 रानियां थी। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल में शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया।
एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। ये बात सुनकर राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से पवन से संपूर्ण सैनिकों को कंपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से ये शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थी। झिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने वाण से जैसे ही शुकर को घायल किया वैसे ही वाण के लगते शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला ये महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से ये कहकर शरत काल के मेघ के समान उसी समय अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुए त्यों ही बगल में मृग छाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताएं। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित असत्य मुनि की विपाशा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर शीतल मंद सुगंध वायु युक्त
स्वच्छ जल पूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य अंबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तभी वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत का बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से ये आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बताएं। बटू के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वह स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का ये व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मय नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन धान्य पृथ्वी, धर्म कीर्ति आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्रादि ये सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित्त होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों से मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्य युक्त, कमलवत मुख वाली, सरचंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा 2 हाथियों में कमल लिए, अभयदायिनी दोनों ओर से हाथियों के शुंडों से जल से सींचती हुई, अटल क्षत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करें। उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने ये षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करें वे भी सुनो। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दें। तदंतर यथाशक्ति दान देने से ये व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादिक भी दान करें। इस प्रकार विधि बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में ये उत्तम व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष ये व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्ववासी बाजा बजाते और हाथों में माला लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था
मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बांधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में ये डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत, मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर ये व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और ये शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण वटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? ये पूछने पर वटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल देवी के घर में पूजा करूंगा। इसी समय राजा ब्राह्मण वटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी हो जा और ये मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चिल देवी के घर में आई तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आप ना त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो ये कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकान खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में ये दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल और चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग
अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। ये कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए ये व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। महालक्ष्मी की जय।